जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं हाजिर हूँ अपने वादे के अनुसार ठीक 11:30 पर आपके सामने, आपके साथ एक अपडेट और एक नॉलेज, एक एजुकेशन की बात लेकर के। बहुत सारी चीज़ें हैं और हम बातें करेंगे कुछ मार्केटिंग को लेकर के भी, और जो मैंने अभी बताया कि जीमेल के बारे में कि जिन लोगों का जीमेल डिलीट हो गया है, पासवर्ड भूल गए हैं, रिकवर भी नहीं हो पा रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे फाउंडर्स को है। और कुछ लोगों का तो जीमेल पूरी तरीके से भड़ाम हो गया, यानी कि क्लोज़ हो गया है, ओपन ही नहीं हो रहा है, चाहे जो कर डालें आप। तो इसके लेकर के आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, ना ही पैनिक हो और ना ही दिक्कत में आए। ऐश सर ने पहले ही बता दिया था इसके बारे में, तो वो आप लोग अपने जहन से इन चीज़ों को निकाल दीजिए। तो और एक बात अल्टरनेट ईमेल के बारे में जो मैंने अभी आपको बताया, तो कोई हॉटमेल बना रखा है, कोई जीमेल, कोई याहू मेल, कोई अलग अलग, सबके अपने अपने मेल्स हैं जिन्होंने ओ फाउंडर पे डाल करके लॉगिन करते हैं और अपना ओ फाउंडर यानी कि बैक ऑफिस ओपन करते हैं, और इकोसिस्टम में भी उनका अल्टरनेट ईमेल पड़ा हुआ है, चाहे वो जीमेल हो, चाहे हॉट, चाहे याहू, चाहे कोई और भी। उसके लिए बिल्कुल आप लोग परेशान ना हो, क्योंकि मिस्टर ऐश वारे सर ने बिल्कुल ये पहले भी बता दिया था और फिर से मैं आप लोगों के जहन में ये बात डालने वाला हूँ कि अब आप लोग बेफिक्र रहिए। यानी कि ये जो अभी हम लोगों को अल्टरनेट ईमेल की आवश्यकता है, क्योंकि एक लोगों ने सवाल किया वेबिनार के ज़रिए से कि ये अल्टरनेट ईमेल का क्या मतलब है और ये कब तक हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या अपने पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है या ऐसा कुछ जतन नहीं है, जैसे कि ओ वेरीफाई, यानी कि ओ वेरीफाई को अभी बिल्कुल अर्जेंट में ही लगभग 1-1.5 महीने में ही बनाया गया। तो इसी तरीके से क्या और कोई ज़रिया, तो मिस्टर ऐश फारे सर ने कहा कि है, वो आप लोग जान रहे हैं, इसका नाम है ओ मेल। तो ओ मेल पे ही सारे काम होने वाले हैं। अल्टरनेट ईमेल पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी पूरी तरीके से। अल्टरनेट ईमेल माने कुछ नहीं, क्योंकि जब हम लोग आए 2018 में, तो हम लोगों के पास अपना खुद का कोई भी प्रोडक्ट नहीं था, कोई भी प्रोडक्ट नहीं था, केवल हम लोग बना रहे थे। इसलिए हम लोगों को ज़रूरत पड़ी। ज़रूरत किसकी पड़ी? एक अल्टरनेट ईमेल की, चाहे वो हॉट हो, चाहे वो याहू, चाहे वो जीमेल, कोई भी। तो इसीलिए शुरुआत में ज़रूरत पड़ी, तो हमने सभी लोगों से कहा अपना एक जीमेल दीजिए। तो लोगों ने अपना अपना जीमेल दिया और जीमेल के ज़रिए से लोग आए। लेकिन अब हमारे पास ओमेल है, और ओमेल पूरी तरीके से जब वर्क करने लगेगा 101% हर एक तरीके से, जब अपडेट हो जाएगा पूरी तरीके से, तो सारे जो भी ट्रैफिक आएगी, जो भी कमीशन आएगा, जो भी कस्टमर आएंगे, जो भी यूज़र आएंगे, जो भी सारी चीज़ें रहेंगी, वो सब की सब मेल आपको ओ मेल पे आने वाली है। जीमेल, हॉटमेल, याहू मेल से कोई भी मतलब नहीं रहेगा, वहाँ पे कुछ भी नहीं आने वाला है। सारी की सारी चीज़ें, सारे कमीशन की डिटेल्स, सारे कस्टमर की डिटेल्स, सारे यूज़र की डिटेल, या जो भी और वेबिनार्स या मीटिंग्स या जो भी अपडेट्स होगी ऑन पैसिव की, वो सब की सब हम लोगों को ओ मेल पे मिलने वाली है। इसके लिए बिल्कुल आप लोग बेफिक्र हो जाएं, चिंता ना करें कि हमारा ओ मेल यानी हमारा जीमेल का पासवर्ड गायब हो गया है, मेरे पास है ही नहीं। जैसे कि पहले काफ़ी लोगों की एक परेशानी थी, करीबन मैं 1 साल पहले की बात करूँगा, कि यही दिक्कत थी, मेरा मेल गायब है। अब मुझे OTP आएगा तब मेरा ओ फाउंडर यानी कि बैक ऑफिस ओपन होगा। तो मैंने बता रखा था कि धीरे धीरे करके ये OTP का झंझट भी ख़त्म होने वाला है, और वो हो गया। जो लोग मेरी वीडियो करीबन 1-1.5 साल से सुन रहे हैं लगभग, क्योंकि 13 महीने लगभग हो रहा है मुझे वीडियो बनाए हुए, यानी देखा जाए 13 महीना क्या 12 महीना, 5 या 3 अगस्त से मैंने वीडियो बनाना चालू किया है। तो तब से ही मैंने बता रहा था, उस वक्त OTP आता था, OTP डालने के बाद ही वो फाउंडर खुलता था।
तो उसके बाद जब कुछ नॉलेज मिली, कुछ जानकारी आई, तो मैंने लोगों को वीडियो के ज़रिए से बताया। बहुत सारे लोग परेशान थे, तो उसी तरीके से जब OTP आता था जीमेल पे, तभी ही बैक ऑफिस यानी कि ओ फाउंडर ओपन होता था। लेकिन अब ऐसी कोई भी झंझट यानी ऐसी कोई भी समस्या नहीं है। तो बस आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा 1 साल मान लीजिए, 6 महीने मान लीजिए, या जब भी बेहतर हो जाएगा तब से हम लोगों को जीमेल की आवश्यकता भी ख़त्म हो जाएगी, या ओमेल में ही सारा काम होने वाला है। इसके लिए बिल्कुल परेशान ना। और उसके बाद मैंने बता ही रखा है कि इम्पॉर्टेंस पॉइंट के बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। कुछ मैंने आपको बता दिया और कुछ अब मैं आपको और बताने जा रहा हूँ। बिल्कुल तवज्जो दे करके, यानी बिल्कुल ध्यानपूर्वक इन बातों को आप लोग समझें कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आप लोगों ने नाम सुना होगा और कई बार वेबिनार में, यानी ऐश मुफारे सर के कॉरपोरेट वेबिनार में आपने उनको देखा भी होगा, जिनका नाम है डॉक्टर तारिक तंतवी। ठीक है, डॉक्टर तारिक तंतवी जी बिजनेस बॉस हैं। बिजनेस बॉस भी कहा जा सकता है उनको, कि वो पूरी दुनिया में घूमते हैं। बहुत सारे कंपनियों में उन्होंने काम भी किया है, बहुत बड़ा। और डॉक्टर तारिक साहब को बहुत बड़ा तजर्बा है। इनको और इनका ही आइडिया था, जो एक आइडिया मतलब वो दुबई वाला, दुबई में मार्केटिंग जो हुई है या हो रही है, तो इन्हीं का आइडिया था, जिनके द्वारा अभी दुबई में मार्केटिंग चल रही है। और आपको एक खुशी की बात ये हम बताना चाहेंगे कि अभी इंडिया में मौजूद हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर तारिक साहब मतलब, और हैदराबाद में, यानी हमारे जो ऑफिस है। तो आपको बताना चाहूँगा कि एक वेबिनार चल रहा था, ठीक है, वेबिनार चल रहा था, तो वहाँ एक बात निकल कर आई कि लोगों का बिज़नेस सिखाना कैसे जाए, यानी लोगों को बिज़नेस कैसे सिखाया जाए। तो उन्होंने बताया कि हमारा यानी कि ऑन पैसिव एक अलग सी वेबसाइट, ठीक है, वेबसाइट बनाएगी और उसमें बिज़नेस सिखाएगी हम सभी लोगों को, यानी जितने भी लोग सीखना चाहते हैं, मैं सभी की बात करूँगा। तो जो लोग बिज़नेस सीखना चाहेंगे वो लोग, वेबसाइट बनेगी और वेबसाइट के ज़रिए से सारी चीज़ें होंगी स्टेप बाय स्टेप। और उसके साथ साथ ऑन पैसिव को सिखाएंगी और साथ में कैसे क्या करना है आपको वहाँ बताया जाएगा कि बिज़नेस कैसे करना है। तो बिज़नेस का सारा रूल रेगुलेशन, तरीका, सिस्टम, यानी कि मान के चलिए कि आज के वक्त में मैं ये कह सकता हूँ कि लोग जो MBA करते हैं, ठीक है, तो MBA करने के बाद तो उसमें MBA में जो भी कोर्स होते हैं वहाँ पर बिज़नेस के तरीका और सलीका सिखाया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग फाउंडर हैं, तो हम लोग भी समझ लीजिए कि अब MBA करने वाले हैं मिसाल के तौर पे, और वो सिखाएंगे हमें डॉक्टर तारिक साहब। तो इसी तरीके से हम उनकी रहनुमाई लेंगे, हम उनके बताए हुए मार्गदर्शन पर चलेंगे और इंशाल्लाह हम लोग भी बिज़नेस करने का तरीका सीख लेंगे। और उसके बाद ये बताना चाहेंगे कि आपको कि इससे पहले भी डॉक्टर तारिक साहब इंडिया आ चुके हैं और बड़ी बड़ी कंपनियों से, यानी कि बिजनेसमैन लोगों से उनकी मीटिंग भी हुई थी। ये भी एक पॉइंट की बात है, इससे पहले वो आ चुके हैं लेकिन लोगों को पता ही नहीं था, हम लोगों को, कि वो आए थे। और उसके साथ साथ जो दुबई में यानी कि बुर्ज खलीफा में हमारी ऑफ़िस है, यानी कि 134 यानी 134 फ्लोर पे और 151 फ्लोर पर, यानी कि महले पर। मैं दोनों भाषा में इसलिए बताना चाहता हूँ कि लोगों को आसानी हो। तो वहाँ पे जो हमारी ऑफ़िस है, जो 134वें फ्लोर वाली ऑफ़िस में अभी काम चल रहा है, ये आप सभी लोग जानते होंगे। और बीच में हमने सुना था कि वहाँ एक फर्नीचर में काम होने वाला है और फर्नीचर जर्मनी से आ रहा है। ये आप लोगों ने सुना होगा क्योंकि ये करीबन 4-6 महीने पहले की बात है। और उसके साथ साथ जो 134वें महले पर यानी कि फ्लोर में काम चल रहा है, उसमें परमिशन लग रहा है, 80 परमिशन, 80 बोले तो 80 यानी कि 80 स्टेप में परमिशन लेना है। और जब लेंगे तो उसी तरीके से काम
चलता रहेगा। काम बोले तो इस तरीके से कि एक काम करना है, यानी कि एक काम करेंगे, परमिशन मिलेगी जब, तो काम करने के बाद जब वो फाइनल हो जाएगा तो उसको चेक किया जाएगा, और जब चेक होगा कि हाँ ये हो चुका है तो नेक्स्ट स्टेप यानी कि दूसरा परमिशन मिलेगा। फिर दूसरे स्टेप को हम लोग कंप्लीट करेंगे, यानी कि वहाँ की जो लोग फर्नीचर या और भी सारी चीज़ें वहाँ पे मेंटेन हो रही है, तब उसके बाद वो आगे बढ़ेंगे। यानी कि एक एक स्टेप होता रहेगा और एक एक परमिशन लेते रहना पड़ेगा। अब आप समझ लीजिए कि कितनी बारीकी से काम हो रहा है। मतलब ये नहीं कि बस ऐसे बता दिया गया और फटाफट बना दीजिए, नहीं, 80 यानी कि 80 बार लोग विज़िट करने आएंगे और चेक करेंगे कि हाँ बेहतर चल रहा है कि नहीं, जो आपने परमिशन लिया था उसी के हिसाब से आपने ये काम किया है कि नहीं। अगर वो काम सही से और तरीके और सलीके से नहीं हुआ होगा तो उसको डिसमिस करा जाएगा कि इसको फिर से करिए, और मैंने जो बताया था, मैंने जो परमिशन दी थी, या जो भी उसका एक नियम रूल एंड रेगुलेशन है उसके हिसाब से ही करके मुकम्मल करना है। और मैं परसों की मैं बात कर रहा हूँ कि परसों मैं एक वेबिनार में था एज ए गेस्ट। तो वहाँ पर कुछ लोगों की एक सवालात पैदा हो रहे थे कि सर अभी लैंग्वेज ऑप्शन नहीं आ रहा है। कहाँ पर? इकोसिस्टम में। तो आप लोग को ये हमें बताना चाहूँगा कि इसी साथ में आप ये भी जान लीजिए कि अभी जो लैंग्वेज ऑप्शन है वो आ चुका है, क्योंकि इकोसिस्टम में काम चल रहा था, ये सभी लोग बहुत ही अच्छी तरीके से जान रहे हैं। लैंग्वेज ऑप्शन किसी वजह से हटाया गया था, यानी अगर हम लैंग्वेज ऑप्शन को ओपन करे रहते, यानी जो हमारी टेक टीम है, तो वो काम नहीं हो पाता जो उन्होंने किया होगा। वो हम लोगों को नहीं दिख रहा है अभी, लेकिन वो दिख जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि अभी हम लोग पूरी तरीके से समझ सकते हैं कि क्या क्या हो रहा है। इसके लिए आपको एक एक चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। और जब भी कोई भी दिक्कत आए, या इकोसिस्टम ओपन ना हो, या बैक ऑफिस ओपन ना हो, या कोई और चीज़ ओपन ना हो, तो इसके लिए आप लोग परेशान ना होइए, ना किसी को फ़ोन करिए, ना किसी को परेशान करिए कि ये क्या हो गया, ये नहीं हो रहा है। जब आप लोग सभी लोग जान रहे हैं कि इकोसिस्टम पे काम चल रहा है, सब कुछ बेहतर हो रहा है, तो उसके लिए सवालात ना पैदा करें। अगर आपको लगे कि कोई काम हो रहा है तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ कमियां आ रही हैं, इसीलिए इकोसिस्टम नहीं ओपन हो रहा है, इसीलिए ये चीज़ नहीं दिख रहा है, इसलिए ये चीज़ नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए आपको हैप्पी होना चाहिए, खुश होना चाहिए। फ़ोन करके पूछने के बजाय फ़ोन करके ये बताना चाहिए कि लगता है कि इकोसिस्टम में बैक एंड पे काम चल रहा है, इस वजह से मेरा ये चीज़ दिक्कत आ रही है। ये तो खुशी की बात है। आप उल्टा फ़ोन करके परेशान कर देते हैं, ये नहीं हो रहा सर, क्या आपका खुल रहा है? मेरा तो नहीं खुल रहा है। टेंशन मत दीजिए, खुशियाँ एक दूसरे में शेयर करिए, ठीक है? टेंशन मत दीजिए, केवल खुशियाँ दीजिए। ये बताना चाहता हूँ आपसे। और एक चीज़ चलते चलते मैं बताना चाहूँगा कि कल की डेट में भी और परसों की डेट में भी कई बार लोगों ने मैसेज के ज़रिए से, और लेकिन ये बात करीबन 1-2 साल पुरानी है। क्यों? उन्होंने पूछा क्योंकि 1-2 साल पहले वो एक्टिव ही नहीं थे। उनको हो सकता है ये बात बुरी लग रही हो, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन बताना ये चाहूँगा क्योंकि ये बात 1-2 साल पहले से ही चल रही है कि ये चीज़ अगर दिक्कत है तो इसको आप कर सकते हैं। लेकिन नहीं, जब पैसा आएगा, जब होने वाला होगा, तभी हम देखेंगे और समझेंगे। पता चला कि वो चीज़ अगर ख़त्म हो जाती तब आप क्या करते? तब तो आप बुरी तरीके से परेशान हो जाते कि अरे ये कैसे हो गया, मुझे मालूम नहीं था। तो अपडेट जो ले रहे हैं वो कभी नहीं परेशान होंगे, बिल्कुल सीधी सी बात है। और जो अपने आप को बहुत ज़्यादा होशियार चंद समझ रहे हैं ना, वही परेशान होंगे आगे चल के भी, अभी भी और आगे भी। ऐसा नहीं है, जो लोग अपना वक्त दे रहे हैं, अपडेट्स ले रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं, वो कभी नहीं परेशान होंगे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे 0 टीम हो, चाहे 10,000 की टीम वाला बंदा हो, कोई भी बंदा हो। अगर जो अपडेट ले रहा है वो कभी भी दिक्कत में नहीं आएगा। तो बात ये हो रही थी कि बहुत सारे लोगों ने कॉल किया और मैसेज भी किया, और ख़ासकर एक नाम निकल कर के बहुत ज़्यादा आया, राजकुमार। बहुत सारे लोग ऐसे बंदे हैं जिनका नाम केवल राजकुमार है और वो एक साथ ही आधार कार्ड में लिखा हुआ है। अब वो परेशान है कि फ़र्स्ट नेम में राजकुमार डालें कि लास्ट नेम में, और राज डाल दें तो कुमार कहाँ डालें। बड़ा कंफ्यूज बहुत ज़्यादा कि सर ये कैसे किया जाए। तो इसके लिए बिल्कुल मैंने उनको बताया, और फिर से मैं बता देना चाहता हूँ कि जिनका सर नेम नहीं है, यानी कि राजकुमार ही है
आगे ना तो कुमार लिखा है, यानी कि आगे ना तो सिंह लिखा है, ना यादव लिखा है, ना पाड़े लिखा है, ना तिवारी, ना कुछ नहीं लिखा, तब क्या करेंगे? केवल एक नाम। बहुत सारी महिलाओं का भी होता है, किसी का नाम कंचन है तो बस कंचन है, देवी भी नहीं है, देवता भी नहीं है, कुछ भी नहीं रहता। तो इस तरीके से दिक्कतें आती हैं, तो इसके लिए परेशान नहीं होना है। अगर किसी का नाम राजकुमार है केवल और कुछ भी नहीं लिखा है, तो आप फर्स्ट नेम में भी राजकुमार लिख दीजिए और लास्ट नेम में भी राजकुमार लिख दीजिए। ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन एक और आता है कि फर्स्ट नेम में आप मिस्टर भी लिख सकते हैं, यानी कि MR लिख सकते हैं, और लास्ट नेम में राजकुमार। मिस्टर का मतलब हुआ श्री, तो कहने का मतलब है कि अगर आपके आधार में श्री नहीं लगा है तो ये श्री से मतलब नहीं है कि मिस्टर नहीं लगा है तो मैं मिस्टर कैसे लिख दूँ। मिस्टर लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, वो सम्मान के लिए होता है। किसी के नाम के आगे लगाने से पहले एक सम्मान दिया जाता है, वो सम्मान के होता है। जैसे कि मुस्लिम धर्म में लिखा जाता है जनाब, और हिंदू यानी सनातन धर्म के हिसाब से भी उसको लिखा जाता है श्री, और मिस्टर तो हर जगह लिखा जाता है, चाहे वो हिंदू धर्म के हिसाब से हो, चाहे मुस्लिम धर्म के हिसाब से हो, चाहे सिख चाहे ईसाई, वो A to Z सब में लिख दिया जाता है। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए आप लोग चाहे वही दोनों उसमें हिस्सों में, यानी कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों में सेम वही डाल दीजिए, चलेगा। और नहीं तो मिस्टर और प्लस लास्ट नेम में अपना नाम, बस कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आसानी से हो जाएगा। जब आपको वेरीफाई करना होगा तो आप अपने आधार का ही फ़ोटो उसमें लगा दीजिएगा, और आधार नंबर या जो भी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ जब मांगा जाएगा तो वो सारी अपडेट आपको बताई जाएगी। आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो ये थी इन्फॉर्मेशन, कुछ और मैंने कहा बता दिया जाए। तो मैं चलता हूँ, आपका दोस्त कफ़ील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। जय हिंद, जय भारत।